In this video, we are going to study about the compaction profiles. In previous videos, we have already seen what is compaction, what is compression, and what is consolidation. Okay, you can check the link in description of playlist. Now, we are going to start with the compaction profiles. Monitoring of proportion of applied pressure transmitted radially to the die wall can be understood by compaction profiles. ठीक है, हम पर समझ सकते हैं कि अप्लाई प्रेशर हमारा डाई वॉल की तरफ जो है वो किस तरह से अकर हो रहा है. ठीक है, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन प्रोफाइल्स. एज फॉर मैनी फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स लाइक इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू कैरेक्टरिस्टिक हिस्टेरेसिस कर्व्स विच आर टर्म्ड एज कॉम्पैक्शन प्रोफाइल. The radial die wall forces arise as a result of tabulating mass attempting to expand in horizontal plane in response to the vertical compression. ये जो हमारा रेडियल डाई वॉल फोर्स है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो ये आता कहाँ से है? ये आता है एज अ रिजल्ट ऑफ tabulating mass attempting to expand in the horizontal plane. जब हमारी जो टेबलेट है वो इस तरह से तो प्लेस होती है और फोर्स आता है वर्टिकल, तो दिस लीड टू द अकरेंस ऑफ रेडियल डाइवॉल फोर्स. द रेशियो ऑफ दिस 2D चेंजेस द पॉइसन रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट मटेरियल डिपेंडिंग प्रॉपर्टी इफेक्टिंग द कॉम्प्रेशनल प्रोसेस. ऑब्वियसली व्हेन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल इज हाई, अगर हमारी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? कितना हम उसको फोर्स से खींचेंगे तो वो अपना वापस से अपना खुद का शेप अटेंड कर लेगा. ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में टेक मेजर कंट्रीब्यूशन एंड ऑन रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड द एक्सटेंट ऑफ इलास्टिक रिलैक्सेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज द यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है, अगर ये वैल्यू कम है तो देयर इज कंसिडरेबल रिकवरी and unless a strong structure has been formed there is a danger of structural failure. ठीक है, अगर ये हमारी वैल्यू कम है तो रिकवरी के चांसेस हैं, पर unless a strong structure has been formed तो वहाँ पे हमारा रहता है रिस्क ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर. इफ़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ हाई, अगर हमारा इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हाई है तो क्या होता है? स्मॉल डायमेंशनल चेंज होता है वहाँ पर ऑन डिकम्प्रेशन और कम रिस्क रहता है फेलियर का. ओके, दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इधर हमारा रेडियल प्रेशर है, इधर एक्सियल प्रेशर है. ठीक है, तो ये हमारी शो कर रहा है डिकम्प्रेशन और कंप्रेशन. ये इस तरह से आपका ग्राफ शो हो रहा है. यहाँ पे A B C D E हमने इसे कंसिडर करा है. अब देखिए यहाँ पर OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? O इज रिप्रेजेंटिंग द अर्ली रीपैकिंग. ठीक है, अर्ली रीपैकिंग. AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन. इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब तक होता है जब तक इतना स्ट्रेच है कि वो अगर वहाँ से छोड़ा जाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाएगा. बट जहाँ पे एंड होगा ना वहाँ से उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? अगर हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं एक एक्सटेंट पे कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट पर वापस नहीं आ रहा है. ठीक है, BC इज रिप्रेजेंटिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. फिर आता है हमारा CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा इलास्टिक रिकवरी. एंड DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा प्लास्टिक रिकवरी. So this is all about it. The area of the hysteresis loop OABC indicate the extent of departure from ideal elastic behavior. Signs for perfectly elastic body line BC dash would coincide with AB. ठीक है, in many tabulating operation क्या होता है? The applied force exceed the elastic limit point B and brittle fracture or the plastic deformation is then a major mechanism. For example, if the material readily undergoes plastic deformation with constant yield stress as the material is sheared, then the region B to C should obey the equation that is PR is equal to PA minus 2S, जहाँ पे हमारा S है yield stress of the material. अब the slope of this plot is unity, so that mark the deviation from this value may indicate a more complex behavior. Deviation could also be due to the fact that the material is still significantly porous. For example, since point C represents the situation at the maximum compressional force level, the region CD is therefore the initial relaxation response as the applied load is removed. In practice, बहुत सारे compactional profiles exhibit a marked change in the slope of this line during compression and a second yield point D has been reported. Perhaps the residual radial pressure intercept EO. आपको समझ आया होगा, रिवर्सल में आ रहा है EO
when all compressional force has been removed is more significant, since this pressure is an indication of the force being transmitted by the die wall to the tablet. ठीक है, die wall से tablet की तरफ. As such, it provide a measure of possible ejection force and likely lubricant requirement. It suggests a strong tablet capsule capable of at least withstanding such a compressive pressure. ठीक है, a low value of residual radial pressure or more significantly a sharp change in slope DE is sometimes indicative of at least incipient failure of the tablet structure. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टैबलेट स्ट्रेंथ एनालाइज करने में. इन प्रैक्टिकल टर्म दिस मे मीन इंट्रोड्यूसिंग अ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग कॉम्पोनेंट लाइक PVP एज अ बाइंडर. ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा हेल्प करता है टू डिटरमाइन द टैबलेट स्ट्रेंथ. दिस इज द ओनली रीजन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन प्रोफाइल. फर्स्ट इज द फोर्स टाइम प्रोफाइल, second is force displacement profile, and the die wall force profile. Force time profile is used to characterize the compression behavior of active ingredients, excipients, and the formulation with respect to the plastic and elastic deformation. This is the graphical representation. इसमें we have compression phase. देखिए, फर्स्ट इज द compression phase. Compression phase in which maximum force is applied on powdered bed in order to reduce its volume. Next we have the dual phase. Dual phase में time period between compression phase and decompression phase is dual time. Decompression phase, removal of applied force on the powder bed. Next we have the relaxation phase. Now let's see what is the force displacement profile. Assessment of the compaction behavior material is done by the force displacement profile. It can be used to determine behavior of the plastic and elastic material. Stress relaxation कब observe होता है? To be minimal in case of plastic deformation. जबकि the material that undergoes elastic deformation tend to relax to a greater extent during and or off after compression. At a given F max, the displacement area of plastic deformation is more when compared to displacement area of the elastic deformation. ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फोर्स और यहाँ पे है हमारी डिस्प्लेसमेंट. ये हमारे सिग्निफाई कर रहे हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड हियर वी कैन सी द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस द फ्रिक्शनल वर्क. Okay, now we have die wall force applied. During tableting, friction arises between the material and die wall, which is called as die wall friction. At the high die wall force during ejection is a sign of adhesion of powder to the die. अगर high die wall force हमें देखने को मिलता है तो फिर हमारा क्या चांसेस होते हैं कि जो हमारे पाउडर ग्रैन्यूल्स हैं वो डाई के साथ स्टिक भी हो सकते हैं और हमारा जो मटीरियल लॉस भी हो सकता है इसमें. ठीक है.